अगर आपको भी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। मैं हूँ सुनीता, और ये बात मैं आज भी भूल नहीं पाई। उस रात का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। मैं अपने गांव जा रही थी। रात काफी हो चुकी थी, रास्ता सुनसान था, और तभी मुझे वो ऑटो दिखा। पुराना सा, हरा पीला, जैसे सालों से वहीं खड़ा हो। ड्राइवर ने मुझे देखा और बोला, कहाँ जाना है बहन जी? उसकी आवाज अजीब थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। मैंने कहा, गांव के पास वाली पुरानी हवेली तक। बस इतना सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। मैं ऑटो में बैठ गई, लेकिन दिल में अजीब सा डर था। रास्ता खाली, हवा ठंडी, और पैरों की सरसराहट जैसे कुछ कह रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा, रास्ते के किनारे आग जल रही थी और दो आदमी खड़े थे, जैसे किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हों। मैंने ड्राइवर से पूछा, इतनी रात में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर ने धीरे से कहा, यहाँ रात में बहुत कुछ होता है जो दिन में दिखाई नहीं देता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरी नजर उस पेड़ पर गई। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, चूल्हे पर। उसके पैर हवा में झूल रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने डरते हुए कहा, भैया वो औरत? ड्राइवर ने अचानक ऑटो की स्पीड बढ़ा दी और बोला, पीछे मत देखो, बस चुपचाप बैठो। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से पीछे देखा, और जो मैंने देखा, वो औरत अब झूले पर नहीं थी। वो हमारे ऑटो के बिल्कुल पीछे दौड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, बाल हवा में उड़ते हुए, और वो हंस रही थी। मैं जोर से चिल्लाई, भैया तेज चलाओ, वो हमारे पीछे है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ कांप रहे थे, और फिर ऑटो अचानक रुक गया। मेरी सांसें जैसे थम गईं। ड्राइवर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और बोला, अब आगे का सफर तुम्हें तय करना होगा। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने उंगली सामने की तरफ इशारा किया, और जब मैंने देखा, मेरे सामने वही हवेली थी, लेकिन उस हवेली के गेट पर वही औरत खड़ी थी, और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो मुझे बुला रही थी, धीरे धीरे, हाथ से इशारा करते हुए। आओ। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो और ड्राइवर दोनों गायब थे। सिर्फ सन्नाटा, और मेरे दिल की धड़कन तेज, बहुत तेज। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, ऑटो और ड्राइवर दोनों गायब थे। सिर्फ सन्नाटा था, और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज कि मुझे खुद अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, और धीरे से आप सबसे कहूं तो उस वक्त मैं सच में टूटने लगी थी। लेकिन मैं हूं सुनीता, डरती हूं मगर रुकती नहीं। आप लोग भी अगर कभी ऐसी हालत में हो तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि डर ही वो चीज है जो हमें खत्म कर देता है। खैर, मैं फिर से उसी पल में लौटती हूँ। मेरे कदम अपने आप उस हवेली की तरफ पड़ रहे थे, जैसे किसी ने मुझे अपने वश में कर लिया हो। गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। जैसे ही मैं अंदर गई, पीछे से गेट जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मैं घबरा गई। कौन है? कौन है वहां? मेरी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पायल की आवाज आई, छन छन छन। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा। वही औरत सफेद साड़ी में सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें गहरी काली, और होंठ जैसे किसी ने खून से रंग दिए हों। वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। हर कदम के साथ पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। मैं पीछे हटने लगी। तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलाया? वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई, और अचानक वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई। इतनी जल्दी कि मुझे समझ ही नहीं आया। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई। तो मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी हवेली के अंदर से कई आवाजें आने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों, बचाओ, हमें बचाओ। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं, और अचानक दीवार से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं जोर से चीखी और उस औरत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली, बहुत जोर से। अब तू भी यही रहेगी? मैं रोने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? वो हंसने लगी और बोली, जिस रास्ते से तू आई है वहां से कोई वापस नहीं जाता।
तभी अचानक नीचे जमीन हिलने लगी और मेरे पैरों के नीचे से फर्श टूटने लगा। मैं नीचे गिरने लगी, गहराई में, अंधेरे में। और गिरते गिरते मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। वो औरत मुझे घूर रही थी और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं अभी भी गिर रही हूँ, लेकिन नहीं। मैं एक ठंडी सीलन भरी जमीन पर पड़ी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और सरांत की बदबू। मैंने धीरे से खुद को उठाया और सच कहूं, उस वक्त दिल से एक ही बात निकली। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसे बार बार सुनना, क्योंकि हर बार कुछ नया महसूस होगा, कुछ ऐसा जो दिमाग में बस जाए। खैर, मैं फिर उसी खौफनाक जगह पर लौटती हूँ। मेरे सामने दीवारों में दर्जनों चेहरे उभर रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बचाओ, हमें निकालो। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, ये सब मेरी तरह ही हैं। मैंने पलटकर देखा, वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मैं पीछे हटने लगी और दिल में सोच रही थी, सुनीता, तू यहाँ तक आ गई है, अब हिम्मत नहीं हारनी। और आप लोगों से भी कहूंगी, अगर कभी जिंदगी में डर लगे तो भागना मत, सामना करना। तभी मुझे जमीन पर एक पुरानी सी माला दिखी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, अचानक पूरी जगह कांपने लगी। वो औरत चीखने लगी, इसे नीचे रख, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं समझ गई, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वो माला उस औरत की तरफ फेंक दी। और फिर एक जोरदार चीख, पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, वो सारे हाथ गायब होने लगे। और मैं अचानक फिर उसी गेट के बाहर खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, हल्की थी, पक्षियों की आवाज, हल्की धूप, और सब कुछ जैसे सामान्य था। मैं भागती हुई वहां से दूर चली गई, लेकिन आज भी जब रात होती है तो मुझे वही पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन। और कभी कभी आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं, उस औरत का चेहरा दिखाई देता है। और सच कहूं, अगर ये कहानी आपको डराती है तो इसे एक बार नहीं, बार बार देखना, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मैं हूं सुनीता, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरा पीछा कर रहा है। अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरे तो हवेली की तरफ मत देखना, क्योंकि वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। आओ, तुम्हारा भी आखिरी सफर